जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी हाँ, मेरा नाम जोगर फिल्म का ये गाना आज भी लोगों के दिलों में सर्कस की याद ताजा कर देता है। आज के डिजिटल युग में सर्कस अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कुछ लोगों की कहानी आज भी ऐसी है जिनका ना तो कोई घर है और ना कोई ठिकाना। उनकी जिंदगी सिर्फ सर्कस में ही सिमट कर रह गई है। आज हम ऐसे ही एक शख्स से बात करने जा रहे हैं जो कि सहारनपुर में लगे हुए रॉयल सर्कस का संचालन करते हैं। हम बात कर रहे हैं संतोष नायर की, जो कि बताते हैं कि उनकी तीसरी पीढ़ी इस वक्त सर्कस में काम कर रही है। संतोष बताते हैं कि पहले उनके दादा दादी, फिर उनके माता पिता और अब वह खुद रॉयल सर्कस का संचालन कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ सर्कस में ही रहता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में अब सर्कस खत्म होने की कगार पर है और ऐसे में अब उनको अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता भी सताती है। संतोष बताते हैं कि पहले जानवरों की वजह से लोगों में सर्कस देखने का क्रेज होता था, लेकिन सरकार द्वारा धीरे धीरे सर्कसों से जानवर खत्म करा दिए गए, जिसके कारण लोगों का रुझान भी सर्कसों की तरफ से अब कम हो गया है। और जब से इंटरनेट मोबाइल का जमाना आया है तो अब सर्कस का क्रेज बिल्कुल ना के बराबर ही रह गया है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर सर्कस ले जाने में लाखों रुपए का खर्चा आता है, जो कि वो खर्चा भी अब पूरा नहीं हो पाता है। और यही बड़ा कारण है कि सर्कस अब बिल्कुल बंद होने की कगार पर खड़े हैं। सर, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी से मैं हूँ जो ये काम कर रहे हैं, हम लोग सर्कस चला रहे हैं। और आप ऐसा मानिए, ये हमने हमारी रोजी रोटी भी है, हमारा शौक़, हमारा पैशन सब कुछ सर्कस ही है। हम यहीं जीते हैं और यहीं मरते हैं। हमारे लिए सर्कस मान लीजिए किसी मंदिर की तरह है, क्योंकि ये खाली कारोबार या बिजनेस का मैटर नहीं है, ये हमारे सदियों से जो चला आ रहा है। आप ये लगाइए, फिल्म इंडस्ट्री से पुराना इतिहास सर्कस का है, तो उतने पुराने से हम इस सर्कस को चला रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में ज़रा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ग्राउंड रेंट या किसी तरह के जो खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि हर सर्कस वाला वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सर्कस से ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि अब हम यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, सारा कुछ हमारा यहीं है। हमारे सर्कस का भी सारा सिस्टम चलता है, हम सर्कस में रहते हैं। देखिए, मेरे पिताजी ट्रपिस्ट आर्टिस्ट थे, जो हवाई झूले का शो होता है उसमें वो काम करते थे, और मेरी मदर वो भी सर्कस में ही काम करते थे, और उससे पहले मेरे दादाजी दादी ये सब सर्कस में ही काम करते थे। तो हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी हम सर्कस से चले आ रहे हैं। अभी मैं हूँ, मैं इस सर्कस को चला रहा हूँ और इसी को अभी चला रहा हूँ मैं सर्कस को। एक जोकर हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तो आप देखिए शो से जस्ट 1 घंटे पहले उनकी मदर एक्सपायर हुई। और उनको मतलब जाना तो था, लेकिन वो उनको शो में भी अटेंड करना था क्योंकि परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी। वो उस दर्द को अंदर लेके अंदर पब्लिक को हंसा के आए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। अब वो घर गए हुए हैं। लेकिन मुफ्ती कासिम ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में मोबाइल का इस्तेमाल एहतियात से करें। दीन से संबंधित किसी भी मसले के बारे में अगर कोई जानकारी हासिल करनी हो तो अपने अकाबिर उलेमा से संपर्क करें। मुफ्ती कासिम आज यहाँ चौक जोगियान स्थित शब-ए बारात पर इस्लाह-ए मुआशरा के उन्वान से नौजवान कमेटी शाहमदार द्वारा आयोजित जलसे को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शब-ए बारात के इस मौके पर हमें अहद करना चाहिए कि बुराइयों से बचना है और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर गुजारे और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारे। मौलाना अबूज़र, मौलाना मुदसिर, मौलाना जकरिया, मौलाना मुस्तफ़ा ने भी शब-ए बारात पर गुनाहों से तौबा और अपने अल्लाह को राजी करने का संकल्प लेने की बात कही। इससे पूर्व जामा मस्जिद के मुअज्जिन कारी आफ्ताब ने अपनी दिलसोज आवाज में नात सुनाई। याद रखो, इन गैर अक़वाम को आप कितना भी अपने पास लगा सकते हो, ये तुम्हारे लिए वफा नहीं कर सकते। कुरान ने कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, कि यहूद हो नसरानी हो इनको अपना दोस्त मत बताओ। कुरान ने कहा सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, और जो